Good morning students. Today's in computers class we will read our next chapter number 7 Introduction to Python. आज बेटा हम चैप्टर नंबर 7 पाइथन के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे. दैट मीन्स पाइथन क्या होता है, इसे कैसे यूज़ किया जाता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, ये इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम. बेसिकली पाइथन जो है वो हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. प्रोग्राम्स आप जानते हैं सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि उन इंस्ट्रक्शंस के सेट्स यानी कि हमारी कमांड्स जो हम कंप्यूटर को देते हैं कि कंप्यूटर ने कौन सा काम किस तरीके से कैसे करना है. इंट्रोडक्शन. यू ऑल मस्ट हैव यूज्ड अ कैलकुलेटर इन योर डे टू डे लाइफ. कह रहा है आप सभी अपनी डेली लाइफ में कैलकुलेटर का यूज करते हैं. एवर वंडर्ड हाउ इट वॉज मेड. क्या कभी सोचा है कि वो कैसे बना है. You come across many software on your computer like Microsoft Excel and Paint etc. कह रहा है आपने बहुत सारे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स के साथ भी काम किया है, जैसे एक्सेल में काम किया, पेंट में काम किया, इस तरीके से बहुत सारे. यू प्ले वीडियो गेम्स ऑन योर कंप्यूटर. आप अपने कंप्यूटर में वीडियो गेम्स भी खेलते हैं. हाउ आर दीज प्रोग्राम्स मेड. ये सभी प्रोग्राम्स कैसे बने. वेल द आंसर इज यूजिंग अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इन सभी का क्या आंसर है कि हमने एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके इन सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को डेवलप किया. In this chapter you are going to learn about the basic of such a high level programming language known as Python. इस चैप्टर में हम ऐसे ही एक हाई लेवल लैंग्वेज पाइथन के बारे में बेसिक टर्म्स जानेंगे कि पाइथन लैंग्वेज क्या होती है, कैसे यूज किया जाता है. और सबसे पहले इंपॉर्टेंटली बात हमारे पास ये क्लियर हुई कि पाइथन इज एन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके, वी हैव सेड दैट पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. हमने कहा है कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है यूज्ड फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स, जिसे हम यूज करते हैं प्रोग्राम्स को लिखने के लिए. बट यू शुड ऑल्सो नो वट अ प्रोग्राम इज. लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रोग्राम होता क्या है. अब प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. प्रोग्राम क्या होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं उनका सेट होते हैं, ग्रुप होते हैं. और अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, और इंस्ट्रक्शंस को यानी कि हमारी कमांड्स को एक ग्रुप में सीक्वेंस में परफॉर्म किया जाता है. that are written for computing a specific problem in a specific order and which when executed gives desired output. कह रहे जिसे लिखा जाता है कंप्यूटर के लिए कि वो हमारी किसी भी एक प्रॉब्लम के बारे में हमारे दिए हुए ऑर्डर के बेस पर कंप्यूट कर सके, यानी कि उसमें वर्क कर सके और हमें जैसा रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग चाहिए वो हमें जनरेट करके दे सके, उसे हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग. इन द बेसिक लैंग्वेज प्रोग्राम हमारा इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है जिसे हम लिखते हैं कंप्यूटर्स को ऑर्डर देने के लिए कि हम कौन सा काम किस तरीके से और कैसे करेंगे. ओके, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक फीचर्स ऑफ पाइथन. पाइथन की विशेषताएं क्या हैं. द फीचर्स ऑफ पाइथन आर इट इज अ हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. पाइथन क्या है, हमारी हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है. इट इज एन इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज. ये हमारी इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है. इंटरप्रेटर हमने लास्ट क्लासेस में भी पढ़ा था, जो हमारे ट्रांसलेटर्स होते हैं लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए जिन हम सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हैं. इंटरप्रेटर हमारा एक उसी तरह का लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर होता है. तो जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज होती है. इट यूजेज वेरी सिंपल सिंटेक्स स्ट्रक्चर फॉर राइटिंग अ प्रोग्राम. कह रहा है ये बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर को यानी कि इसको लिखने का जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल है, आसान है. द सोर्स कोड ऑफ पाइथन लैंग्वेज इज क्वाइट इजी टू मेंटेन. कह रहा है पाइथन लैंग्वेज के सोर्स कोड यानी कि उसका वो प्रोग्राम जहां पर हम सभी इंस्ट्रक्शन लिखते हैं उसे मेंटेन करना बहुत आसान होता है. ये है हमारे पाइथन के फीचर. नेक्स्ट फीचर इज पाइथन प्रोग्राम कैन बी डायरेक्टली रिटन टू पाइथन इंटरप्रेटर. कह रहे हैं हम पाइथन के प्रोग्राम को डायरेक्टली यानी कि सीधे ही पाइथन के इंटरप्रेटर में लिख सकते हैं, यानी कि जो उसका एडिटर है, एंड देन एग्जीक्यूट फ्रॉम देयर ओनली. और फिर हम उसे वहीं से ही सिर्फ एग्जीक्यूट यानी कि रन कर सकेंगे हमारे प्रोग्राम को. इट इज नॉन एज इंटरप्रेटर मोड. उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरप्रेटर मोड. यानी कि उसके इंटरप्रेटर में जहां हम पाइथन का प्रोग्राम लिखेंगे और वहीं से हम उसे रन करेंगे, उस मोड को कहा जाता है इंटरप्रेटर मोड. नेक्स्ट फीचर इज Python language has a large library which is portable and compatible with Unix, Linux, Windows and Macintosh. Python की जो लैंग्वेज है उसकी लाइब्रेरी जो है वो बहुत बड़ी है.
विच इज पोर्टेबल, जो कि पोर्टेबल है और कंपेटिबल है, यानी कि जिसे हम स्विच और कर सकते हैं, यानी कि हमने इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम किसी और में बनाया तो हम किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम में भी उसे यूज कर सकते हैं। किस किस के साथ? यूनिक्स, लाइनक्स, विंडोज एंड मैकिन्टोश। ये हमारे ऑपरेटर सिस्टम्स के नाम है, यानी कि जो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जिनके बेस पे हमारा कंप्यूटर रन करता है, ये अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं उन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के। Python language provides the facility of interfaces to all major commercial database। कह रहे पाइथन की लैंग्वेज हमें एक ऐसी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है, उपलब्ध करवाती है, ऑफ इंटरफेरेंस टू ऑल मेजर कमर्शियल डेटाबेस, यानी कि हम और भी जो कमर्शियल यानी कि जो बिजनेस के बेस पे डेटाबेस यूज होते हैं उनके साथ भी इंटरफेस यानी कि उनमें भी काम या उनसे भी तालमेल जोड़ सकते हैं। ये थे हमारे फीचर्स ऑफ पाइथन। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक लिमिटेशंस ऑफ पाइथन, यानी कि पाइथन की कमियां क्या हैं। द लिमिटेशन ऑफ पाइथन आर इट इज स्लो, इसकी जो स्पीड है वो कम है। इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मोबाइल डेवलपमेंट, पाइथन की लैंग्वेज को हम मोबाइल डेवलपमेंट में यूज नहीं कर सकते। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ पाइथन। हिस्ट्री टाइम। Python was developed by Guido van Rossum in the late 1980s in Netherlands। कह रहा है पाइथन को डेवलप किया था ग्यूडो वैन रॉसम नाम के वैज्ञानिक ने। कब किया था? 1980 में। और कहाँ किया था? नीदरलैंड में किया था। इट्स इम्प्लीमेंटेशन बिगन इन दिसंबर 1989। लेकिन जो इसका इम्प्लीमेंटेशन था यानी कि जो इसका सुचारू रूप था वो शुरू हुआ था दिसंबर 1989 में। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक एलिमेंट्स ऑफ पाइथन। पाइथन के एलिमेंट्स क्या क्या हैं? पाइथन प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ सेवरल कमांड्स वेयर ईच कमांड फॉलोज सर्टेन सिंटैक्स एंड रूल्स फॉर इट्स सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन। पाइथन के प्रोग्राम में बहुत सारी कमांड्स होती हैं जिन कमांड्स के द्वारा हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उन सब के अपने अपने सिंटैक्स यानी कि उन्हें लिखने का तरीका, रूल्स, उनको रूल जो उनके लिए नियम बनाए गए हैं फॉर इट सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन, उसको सही सुचारू रूप से रन करने के लिए, काम में लाने के लिए। ईच सिंबल और वर्ड ऑफ अ प्रोग्राम इज नॉन एज टोकन। हर सिंबल या वर्ड जो प्रोग्राम में यूज किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? टोकन। विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम, जो कि प्रोग्राम की सबसे छोटी यूनिट के रूप में, इकाई के रूप में जानी जाती है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ टोकन्स, अलग अलग तरह के टोकन्स हैं, जैसे कि हमारे वर्ड्स जो है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स। कीवर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? रिजर्व वर्ड बोलते हैं, यानी कि इनका अपना पर्टिकुलर मीनिंग होता है। लैंग्वेज के लिए जो वर्ड्स रिजर्व हो जाते हैं कि यही वर्ड्स यूज किए जाते हैं। which cannot be used for sustaining variables, function, classes or any other identifiers। कह रहा है ये ऐसे रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम किसी और रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते, चाहे वेरिएबल का नेम बनाने में हो, फंक्शन बनाने में हो, क्लास बनाने में हो, या किसी और तरह का आइडेंटिफायर बनाने के लिए हम कीवर्ड्स को यूज नहीं कर सकते। कीवर्ड्स आर केस सेंसिटिव। कीवर्ड्स केस सेंसिटिव होते हैं, यानी कि या तो हम इसे लोअर केस में लिख सकते हैं जो स्मॉल लेटर्स होते हैं, या कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं। मीनिंग बाय दैट देयर इज डिफरेंस बिटवीन लोअर केस एंड अपर केस कीवर्ड। कह रहा है इसका मतलब ये है कि जो लोअर केस में यानी कि स्मॉल लेटर में जो वर्ड्स लिखे जाते हैं और जो कैपिटल लेटर्स में वर्ड्स लिखे जाते हैं वो दोनों अलग अलग मतलब रखते हैं, उनका अलग अलग वैल्यू होता है, उन दोनों में बहुत अंतर होता है। There are 35 keywords available in Python that are given in the following table। ये टेबल के द्वारा आपको बताई जा रही है कि हम टोटल 35 कीवर्ड जो है वो पाइथन की लैंग्वेज में यूज करते हैं। if, else, try, class, and, elif, with, finally, these all are 35 keywords which we used in our language Python। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पाइथन के प्रोग्राम के जिन्हें हम कीवर्ड्स को यूज करते हैं, कीवर्ड्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। एक्स्ट्रा बाइट्स, पाइथन फाइल्स आर सेव्ड विद .py एक्सटेंशन। पाइथन की जो फाइल है जब हम उसे सेव करते हैं तो उसकी एक्सटेंशन क्या होती है? .py। मेमोराइज, पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज मीनिंग इट गेट्स कन्वर्टेड टू लो लेवल 1 by लाइन एट अ टाइम। अभी हमने जाना ना वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, अभी हमने इसके फीचर्स में जाना। इसका मतलब क्या है कि जो प्रोग्राम्स में लाइंस लिखी जाती हैं वो उसे वन लाइन करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, इसे हम बोलते हैं हम इंटरप्रेटेड।
फ्रॉम द गिवन टेबल यू विल हैव नोटिस दैट ऑल द कीवर्ड्स आर इन स्मॉल लेटर्स। आपने इस टेबल में ध्यान दिया कि सभी के सभी लेटर्स ऑलमोस्ट जो है वो क्या है, कैपिटल स्मॉल लेटर्स में लिखे गए हैं, बजाय इसके लेटर एक्सेप्ट ट्रू, फॉल्स एंड नन। इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जैसे फॉल्स है, ट्रू है, इनका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल है, और जो ये नन वर्ड है तो इनको हमें इसी तरीके से यूज करना है। जो स्मॉल में है वो स्मॉल में, जो कैपिटल में है कैपिटल में, और इनका अपना एक पर्टिकुलर मीनिंग है जिन्हें हम लैंग्वेज में यूज करते हैं। क्लियर? आज का आपका होमवर्क यही है कि आपको इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन, प्रोग्रामिंग, फीचर्स ऑफ पाइथन, लिमिटेशंस ऑफ पाइथन एंड एलिमेंट्स ऑफ पाइथन में कीवर्ड्स अच्छे से रीड करना है। इनसे रिलेटेड हिस्ट्री, टाइम, एक्स्ट्रा बाइट्स, मेमोराइज पॉइंट जितने हमने रीड किए हैं उन सभी पॉइंट्स को लर्न करना है। जो पॉइंट्स आपको मार्क करवाए गए हैं उन्हें एज अ इंटरनल आपको लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।